नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल मासिक त्योहार में। आज मैं आपको पितृपक्ष की एक बहुत ही प्रेरणादायक और प्रचलित कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा है सत्यपाल और धर्मपाल की। बहनों, यह कथा केवल कहानी ही नहीं, बल्कि यह हमें पितृपक्ष की महत्ता, श्राद्ध की शक्ति और हमारे कर्मों का फल किस प्रकार हमें मिलता है, इसका सुंदर उदाहरण भी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था सत्यपुर। उसी नगर में दो भाई रहते थे, सत्यपाल और धर्मपाल। सत्यपाल बहुत ही धनी था। उसके घर में अन्न धन, सोना चांदी और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर धर्मपाल निर्धन था। उसके घर में अक्सर चूल्हा ठंडा रहता था और बच्चों को कई बार भूखा सोना पड़ता था। हालांकि दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, मगर उनकी पत्नियों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। सत्यपाल की पत्नी को अपने धन दौलत का बड़ा अभिमान था। वह अक्सर अपनी समृद्धि का दिखावा करती और गरीबों को नीचा दिखाना चाहती। दूसरी ओर धर्मपाल की पत्नी बहुत ही सरल, सीधी और सेवा भावना से भरी हुई थी। समय बीता और पितृपक्ष का पावन पर्व आया। इस अवसर पर सत्यपाल की पत्नी ने कहा, सुनते हो जी, इस बार हमें श्राद्ध बहुत धूमधाम से करना चाहिए। मायके वालों को बुलाना है, ब्राह्मणों को बुलाना है, ताकि सबको पता चले कि हमारे घर में कितना वैभव है। सत्यपाल बोला, अरे, श्राद्ध का असली उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि पितरों को तृप्त करना है। यह केवल पितरों की शांति और आशीर्वाद के लिए होता है। हमें इतना दिखावा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी अपने अहंकार में बोली, अगर हम वैभव नहीं दिखाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? और चिंता मत करो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं धर्मपाल की पत्नी को बुला लूंगी, वही सारा काम कर लेगी। उसने सत्यपाल को अपने मायके न्योता देने भेज दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह धर्मपाल की पत्नी सादगी से ओढ़नी ओढ़े सत्यपाल के घर आ गई। वह पूरे मन से रसोई में जुट गई। तरह तरह के पकवान बनाए, सारा काम संभाला और जब सब व्यवस्थित हो गया तो अपने घर लौट आई। उसे भी तो अपने घर श्राद्ध करना था। भले ही घर में कुछ नहीं था, पर उसने मन से अपने पितरों के लिए अग्नि में आहुति चढ़ाई और श्राद्ध का संकल्प पूरा किया। अब समय आया जब पितर लोक से पितृगण उतरकर श्राद्ध ग्रहण करने आए। सबसे पहले वे सत्यपाल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि श्राद्ध भोज की जगह मायके वाले दावत उड़ा रहे हैं। लोग मौज मस्ती में मग्न हैं और ब्राह्मण भी केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। पितरों को वहां श्रद्धा और तृप्ति की अनुभूति नहीं हुई। निराश होकर वे वहां से उठ गए। फिर वे धर्मपाल के घर पहुंचे। वहां क्या देखा? उनके लिए कोई भव्य भोज नहीं था, बस अग्नि में दी गई आहुति की राख थी। पितरों ने प्रेम से उस राख को ग्रहण किया और आंसुओं से भर गए। वे बोले, धर्मपाल की श्रद्धा सच्ची है, उसका मन निर्मल है। यद्यपि उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी उसने पितरों का स्मरण कर कर्तव्य पूरा किया। नदी के तट पर जाकर सब पितर आपस में बात करने लगे। दूसरे कुलों के पितरों ने कहा, हमारे वंशजों ने हमें तृप्त किया, अच्छा भोजन कराया। लेकिन धर्मपाल के पितर उदास थे। वे बोले, हमारे धर्मपाल ने मन से श्राद्ध किया, परंतु गरीबी के कारण हमें भोजन नहीं मिला। सभी पितरों को उन पर दया आ गई। तभी वे आनंद में गाने लगे और नाचने लगे। धर्मपाल के घर धन हो जाए, धर्मपाल के घर धन हो जाए। उसी शाम धर्मपाल के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ ने उन्हें टालने के लिए कहा, जाओ आंगन में जो बड़ी मटकी औंधी पड़ी है, उसे सीधा करो और देखो, शायद कुछ मिल जाए। बच्चे दौड़े और मटकी को सीधा किया। जैसे ही मटकी सीधी हुई, उसमें से सोने चांदी की मोहरें निकल पड़ी। बच्चों ने भागकर माँ को बताया। धर्मपाल की पत्नी आकर देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ गई कि यह उसके पितरों का ही आशीर्वाद है। अब धर्मपाल भी धनी हो गया, लेकिन धन आने पर भी उसका स्वभाव नहीं बदला। वह हमेशा की तरह विनम्र, दयालु और सेवा भाव से भरा रहा। अगले वर्ष फिर पितृपक्ष आया।
इस बार धर्मपाल की पत्नी ने पूरे मन से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। सत्यपाल और उसकी पत्नी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। यह देखकर पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। अब तुम्हारे घर कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारे कुल में सुख शांति बनी रहेगी। तो बहनों, ये थी पितृपक्ष में सुनी जाने वाली कथा सत्यपाल और धर्मपाल की। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि श्राद्ध का असली महत्व श्रद्धा में है, न कि दिखावे में। पितर हमारे मन के भावों को स्वीकार करते हैं, न कि केवल थालियों की सजावट को। आपको आज की यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल मासिक त्योहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।